नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश में। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। आज हम बात करेंगे यूपी की नई शिक्षा नीति की, जिसके तहत अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों को बंद कर दिया गया है। यूपी के प्राइमरी शिक्षा विभाग में बड़े बदलाव की घोषणा की गई है। अब ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों में शिक्षकों को ट्रांसफर की प्रक्रिया आसान हो जाएगी, क्योंकि योगी सरकार ने ग्रामीणों और शहरी कैडर को खत्म करने का फैसला किया है। दरअसल इसके साथ ही नई शिक्षा नीति के तहत अंग्रेजी माध्यम परिषद के स्कूलों का बंद करने का फैसला भी लिया गया है। बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश चंद्र त्रिवेदी ने कानपुर में इसकी घोषणा की है। उन्होंने कहा है कि जो अंग्रेजी माध्यम परिषद के स्कूल खोले गए थे, उन्हें अब नई शिक्षा नीति के अनुसार बंद कर दिया जाएगा। सभी स्कूल मातृभाषा में शिक्षा देंगे और इसके लिए तैयारी कर ली गई है। इससे पहले अप्रैल 2021 में उत्तर प्रदेश सरकार ने शिक्षा प्रणाली को आधुनिक बनाने और सरकारी स्कूलों के छात्रों के अंग्रेजी बोलने के स्किल को मिशनरी और कॉन्वेंट स्कूल के छात्रों के बराबर लाने के लिए 15,000 प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्कूलों को अंग्रेजी माध्यम में बदल दिया था। इनमें 10,000 प्राथमिक और 5,000 उच्च प्राथमिक विद्यालयों में बच्चों को अंग्रेजी मीडियम से पढ़ाया जा रहा था। अकेले लखनऊ में करीब 60 प्राथमिक और उच्च माध्यमिक प्राथमिक विद्यालयों को अंग्रेजी मीडियम में डेवलप किया गया था। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर अंग्रेजी स्कूल से सरकार ने तौबा क्यों कर ली? सरकार ने इतनी जल्दी अपना फैसला क्यों बदल लिया? क्या मौजूदा दौर में इंग्लिश मीडियम स्कूलों की अब जरूरत नहीं रह गई? क्या है इस पर सरकार और विपक्ष दोनों की लेंगे राय। तो सरकार ने जो ये फैसला लिया है उसे किस तरह से देखें और क्या जरूरत इस फैसले की पड़ी, इसको भी आज हम समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि सरकार ने अब ये फैसला लिया है और ऐसे में ये कहा जा सकता है कि इस फैसले के भी कई मायने निकाले जा रहे हैं। आपको बता दें कि यूपी की नई शिक्षा नीति की आज हम बात करेंगे, जिसके तहत अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों को बंद कर दिया गया है। यूपी के प्राइमरी शिक्षा विभाग में बड़े बदलाव की घोषणा की गई है। तो आपको बता दें कि अब नई शिक्षा नीति के अनुसार बंद कर दिए जाएंगे इंग्लिश मीडियम स्कूलों को, और ऐसे में सभी स्कूल मातृभाषा में ही शिक्षा देंगे और इसके लिए तैयारी कर ली गई है। इससे पहले 1 अप्रैल 2021 में उत्तर प्रदेश सरकार ने शिक्षा प्रणाली को आधुनिक बनाने और सरकारी स्कूलों के छात्रों ने तो अंग्रेजी बोलने के स्किल को मिशनरी और कॉन्वेंट स्कूल के छात्रों के बराबर लाने के लिए 15,000 प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्कूलों को अंग्रेजी माध्यम में बदल दिया था और अब अपना फैसला उन्होंने बदल दिया है। इसमें सवाल बहुत सारे खड़े होते हैं, उन सवालों का जवाब लेंगे। खास पैनल हमारे साथ मौजूद है, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। अनंत अमित जी हमारे साथ है, लीडर है बीजेपी के। प्रियंका गुप्ता जी इस वक्त हमारे साथ हैं, स्पोक पर्सन है यूपी कांग्रेस की। प्रोफेसर हरजीत कौर भाटिया जी हमारे साथ है, जो की HOD है डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन के जामिया से हमारे साथ जुड़े हैं। और साथ ही साथ सवाल सबसे पहले हम पूछते हैं अनंत अमित जी आपसे, सर क्या वजह है कि इस तरह का फैसला, पहले सरकार फैसला लेती है फिर बैकफुट पे आ जाती है, फिर अपने फैसले को बदल देती है? सोच समझ के फैसला नहीं लिया जाता है क्या पहले? नहीं नेहा जी, जिस तरीके से माननीय मोदी जी की शिक्षा नीति जिस तरीके से उन्होंने लागू किया है 2020 में, आने वाले 2022 नई शिक्षा नीति के तहत भारत एक नया शिक्षा के क्षेत्र में एक नया अध्याय जोड़ने जा रहा है। उसके तहत प्रारंभिक दौर में आपने जैसा कि कहा कि हमने 1500 स्कूलों को अंग्रेजी माध्यम के तहत जोड़ा था, जिसमें कि प्राइमरी की शिक्षा अंग्रेजी के माध्यम से भी कराई जा रही है। अभी हमारी सरकार ने, उत्तर प्रदेश की सरकार ने उसको चेंज किया है, क्योंकि मैं आपको इससे पहले तो सर मैं पूछ रही हूँ चेंज क्यों किया है, क्यों ये नौबत आई? जी मैं वही बता रहा हूँ मैडम। मैं आपको आज से 100 साल पहले की एक घटना बताता हूँ, जो कि 1835 में लॉर्ड मकाले हमारे देश में आए थे और वो लगातार 10 वर्षों तक आजादी से पूर्व हमारे देश के तमाम क्षेत्रों का भ्रमण करने के बाद अंग्रेजी सरकार को उन्होंने एक दस्तावेज पेश किया था।
वो आज भी गूगल के सारे ड्राइव पे अंग्रेजी में, हिंदी और इंक्लूडिंग टू संस्कृत में भी पाए जाते हैं। लॉर्ड मकाले ने अंग्रेजों को कहा था कि जिस तरीके से भारतीय शिक्षा व्यवस्था है और यहाँ की सभ्यता और संस्कृति को तोड़ने के लिए एक ही माध्यम हो सकता है, अगर अंग्रेजी के माध्यम से इस देश के युवाओं को, बच्चों को अगर पढ़ाया जाएगा तो अंग्रेज ज्यादा से ज्यादा वर्षों तक हमारे देश की, भारत में शासन कर पाएंगे। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जिस तरीके से प्रारंभिक शिक्षा में अंग्रेजी माध्यम को बंद करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने तो निर्णय लिया है, वो ऐसा नहीं कि अंग्रेजी को खत्म करना चाहते हैं। हम ये चाहते हैं कि प्रारंभिक स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों उनकी अपनी भाषा में कैसे उनको सुदृढ़ किया जाए। हम भाषा के खिलाफ नहीं है, हम उनको सजग करने के लिए, उनको अच्छी शिक्षा देने के लिए हिंदी के माध्यम से हम लगातार निरंतर करें कि बच्चों का विकास कैसे हो, सभ्यता और संस्कृति ठीक है प्रियंका जी, क्या ऐसे ही होगा बच्चों का विकास? ऐसे ही सजग किया जाएगा? ऐसे ही देश विकास करेगा? ऐसे ही उत्तर प्रदेश विकास करेगा क्या? देखिए, ये बड़ी बड़ी बातें जो यहाँ बैठकर कर रहे हैं, इनसे एक छोटी सी चीज पूछ लीजिए कि बेसिक शिक्षा मंत्री थे, इन्होंने अपने भाई को जो नौकरी थी गरीबी कोटे के तहत, ये क्या था? ये क्या रोल मॉडल आप कर रहे थे? कि परिवारवाद का मॉडल प्रस्तुत कर रहे थे। मैं कहना चाहूंगी कि जो शिक्षकों स्थानांतरण की सुविधा की बात करके जो है आप स्कूलों को जो है इंग्लिश मीडियम से हिंदी मीडियम करने जा रहे हैं, तो ये क्या आपको कहीं नहीं लगता कि ये दूरदर्शिता की कमी है? ये विचारों में कुंठा है कि हाँ अंग्रेजी से पढ़ेंगे तो हमारे बच्चे बिगड़ जाएंगे। एक तरफ तो आप डिजिटल इंडिया की बात करते हैं, एक तरफ आप कहते हैं कि विश्व गुरु बनने जा रहे हैं, दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि अंग्रेजी पढ़ने से हमारा कल्चर खत्म हो जाएगा। अरे आज तक जब नहीं खत्म हुआ हमारा कल्चर, और कौन हमारा कल्चर खत्म कर सकता है? कौन हिंदी भाषा को खत्म कर सकता है? आप ये बताइए कि ये बच्चे जो पढ़कर निकलेंगे अगर अंग्रेजी भाषा जानेंगे, तो आप देखिए कि देश में प्राइवेट जॉब करने के लिए आपको अंग्रेजी आनी चाहिए। अंग्रेजी भाषा एक ऐसा माध्यम बन चुकी है कि लोगों की आम बोलचाल की भाषा हो या प्राइवेट नौकरियां हो, थोड़ी बहुत अंग्रेजी आनी ही चाहिए। इसमें कोई दो राय नहीं, इसको आज एक्सेप्ट करने में घबराइए। लेकिन आप क्या कह रहे हैं कि आप कह रहे हैं कि क्या सबको सरकारी नौकरियां देने जा रहे हैं? जो आप इस तरह की बातें कर रहे हैं, नौकरियां हम दे नहीं रहे, बच्चों को स्ट्रगल करना है, बच्चों को शहर के बच्चों के साथ भी स्ट्रगल करना पड़ेगा। जो ग्रामीण बच्चे हैं क्या वो गांव में ही रह जाएंगे? क्या उनका जीवन शहरों की तरफ नहीं जाएगा? उनका भविष्य क्या आप सोच रहे हैं? आप उनका भविष्य ये सोच रहे हैं कि वो सिर्फ गाँव में रहेंगे और खेती बाड़ी करेंगे, उनको अंग्रेजी भाषा नहीं आनी चाहिए? क्यों नहीं आनी चाहिए अंग्रेजी भाषा? क्या ऐसी जो है? ठीक है भाटे जी, आप सरकार के इस फैसले को कैसे देखते हैं, और क्या वाकई आपको भी ऐसा लगता है कि अगर अंग्रेजी मीडियम में बच्चे पढ़ेंगे तो वो अपनी संस्कृति को भूलते जाएंगे, उससे दूर होते जाएंगे? मैं ये कहना चाहूंगी कि जो हमारी मातृभाषा में शिक्षा देने के लिए कहा गया है, ये सुझाव हमारा 64 और 66 की जो कोठारी कमीशन है वहां से ही है। ऐसा नहीं है कुछ नया आ गया है, शुरू से ही कहा जाता है। इसके पीछे पेडागोजिक बेनिफिट होते हैं। ये बेनिफिट होता है अगर मैं अपनी मातृभाषा में कुछ सीखती हूँ तो मेरे लिए अपने लिए एक्सप्रेस करना बहुत आसान होता है। जो लैंग्वेज की स्किल होती है वो होती है लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। तो लिसनिंग अगर LSRW से बोलते हैं, अगर मैं अपनी मातृभाषा को सुनती हूँ तो मेरे लिए सहज होता है कि मैं उसको बोल भी सकूं, और मेरे लिए सहज होता है कि मैं उसमें पढ़ भी सकूं और लिख भी सकूं। तो ये कोई नई बात नहीं है जो कह दी गई है कि हमें मातृभाषा में देना चाहिए। ये सब कहते हुए क्या नई एजुकेशन पॉलिसी जो थी वो 2020 में आ चुकी है। तो आप 14 अप्रैल 2021 को अगर इंग्लिश मीडियम स्कूल कह रहे हैं, फिर अचानक से आप हिंदी मीडियम स्कूल में आ रहे हैं। हिंदी मीडियम भी मातृभाषा जरूरी नहीं है कि हो, नॉर्दर्न बेल्ट में तो है। तो हम रीजनल लैंग्वेज की भी बात करते हैं। पेडागोजिकली तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि बच्चा अगर अपनी मातृभाषा में सीखता है शुरुआती स्तर का, तो वो ज्यादा अच्छे से अपने आप को एक्सप्रेस कर पाता है। क्योंकि अगर मैंने सोचा हिंदी में और मैं बोल रही हूँ अंग्रेजी में, तो मुझे ट्रांसलेट करने के लिए टाइम चाहिए। लेकिन इसके साथ क्या अपनी किताबें और जो लर्निंग मटेरियल है वो हमारे याद है, बिल्कुल जरूरी है, बिल्कुल जरूरी है। क्या आप इस बात से इत्तेफाक रखते हैं कि अंग्रेजी मीडियम स्कूल में अगर बच्चा पढ़ेगा तो अपनी संस्कृति को भूल जाएगा, अपने कल्चर को भूल जाएगा, अपने रीति रिवाजों को भूल जाएगा, उससे दूर चला जाएगा? नहीं, मेरा कहना ये है
कि अगर आप चाहे अंग्रेजी मीडियम में हो या हिंदी मीडियम में हो, दोनों में अपनी मातृभाषा को इम्पोर्टेंस दीजिए। लेकिन इसके साथ मैं ये भी कहूंगी, अंग्रेजी को हम दरकिनार नहीं कर सकते, क्योंकि ये एक एक्सेप्टेड ग्लोबल लैंग्वेज है और हमारे बच्चों को वो आनी चाहिए। आप ये नहीं कह सकते कि हट जाए। तो स्वागत है आपका। और इंग्लिश मीडियम स्कूल से तौबा क्यों, इसी पर आज हम बहस कर रहे हैं। खास मेहमान लगातार हमारे साथ मौजूद है। अनंत अमित जी, सवाल इस बात को लेकर है सर, ये फैसला तो ले लिया है सरकार के जरिए लिया गया है, लेकिन इस फैसले से किस तरह के बदलाव की उम्मीद सरकार लगा रखी है? देखिए नेहा जी, दुनिया का दो विकासशील देश है जिसमें कि जापान और चाइना आता है। आपको जानकर बड़ा आश्चर्य होगा कि उन दोनों देशों में अंग्रेजी की भाषा नहीं बोली जाती है, फिर भी हमारे देश में आज भी अंग्रेजी की भाषा पूरे देश में पढ़ाई जाती है और बोली जाती है। आप एक उदाहरण ले लीजिए नेहा जी। सर अप्रैल 2021 से पहले आपको नहीं पता था कि जापान और चीन में अंग्रेजी भाषा नहीं बोली जाती है? मतलब आप ये बताइए कि तानाशाही देशों की जो उदाहरण दे रहे हैं, आपको ये पता है कि ये क्या है? ये लोकतंत्र है और ये दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। आपको शर्म आनी चाहिए उदाहरण देते हुए भी कि आप तानाशाह देशों का उदाहरण दे रहे हैं जहाँ तानाशाही चलती है। हमारा देश संविधान से चलता है, आपको पता होना चाहिए। प्रियंका जी, हमारी बात सुनिए आप। और संविधान की कॉपियां भी अंग्रेजी में भी छपती हैं, हिंदी में भी छपती हैं। आप मुद्दे को कहाँ ले जाना चाहते हैं? आप इस मुद्दे को ले कहाँ जाना चाहते हैं? अब अपनी नाकामियों का जो 70 साल आप जो अपनी नाकामियां हैं उसको दबाने और उसको छुपाने के लिए अंग्रेजी भाषा का माध्यम चुन रहे। नेहा जी, आप अंग्रेजी से डर क्यों रहे? कि इनके बीच में मैं नहीं कह रहा था, हमारी बात भी सुने। मैं बताना ये आप अपने मन से कुछ भी बोलते रहेंगे, हम यहाँ बैठ कर चुपचाप सुनते रहेंगे। आज भी प्राइमरी स्कूलों में अंग्रेजी की शिक्षा नहीं दी जाती है क्लास 5वीं तक। उसके बावजूद देश में सबसे ज्यादा, अगर आपको इतना ही कॉन्फिडेंस है कि अंग्रेजी से हमारा कल्चर खराब हो रहा है तो आप करा दीजिए पूरे देश में। सर आज तक तो खराब नहीं हुआ सर, आज तक तो ये कल्चर खराब नहीं हुआ ना, कोई सुविधा नहीं मिलेगी। आज तक ये कल्चर खराब हुआ क्या? अब सरकार को क्यों लगता है कि अपनी संस्कृति से बच्चे चले जाएंगे? मैडम रंजीत जी ने जो बात किया, मैं उसका समर्थन करता हूँ। उन्होंने बहुत ही अच्छे शब्दों में, प्रियंका जी आपने बात उनकी नहीं सुनी होगी शायद, उन्होंने बहुत अच्छा कहा। नहीं, मैंने पूरी बात प्राइमरी के उन्होंने लास्ट में ये भी कहा, अगर आप सुनती तो आज अगर हमें ग्लोबल कनेक्ट रखना है तो अंग्रेजी आनी चाहिए। नहीं, ये हम इसके खिलाफ नहीं है, हम भाषा के खिलाफ नहीं है। आप उसके सर ये कैसे खिलाफ नहीं है? नेहा जी, जी कह दिया, अभी तो अंग्रेजों का उदाहरण दे दिया। हरजीत कौर भाटिया जी कुछ कहना चाह रही है, सुन लेते हैं। बिजनेस व्यापार आप सब सुन लेते हैं प्रियंका जी सुन लेते हैं मैडम, सुन लेते हैं, एक सेकेंड। आप विषय पे आइए ना, विषय पे बात कीजिए। हरजीत जी बताइए, विषय पे आप कहाँ हैं? हरजीत जी आपकी आवाज जी आप मेरे को सुन पा रहे हैं? जी जी बिल्कुल बिल्कुल, रखिए। हाँ जी, मैं ये कह रही हूँ, जिन कंट्रीज का आपने नाम लिया है, फ्रांस या ये सब, इसके अंदर फिर फ्रेंच को इतनी इम्पोर्टेंस दी जाती है। क्या हमने अपने देश में ऐसे हालात बनाए हैं कि हम हिंदी को इतनी इम्पोर्टेंस दें? क्या हम ये समझ रहे हैं कि हमारा हिंदी के साथ इतना लेना देना है, हम हिंदी को इतना इम्पोर्टेंट कर रहे हैं कि हमारे समाज में इंग्लिश को वो इम्पोर्टेंस नहीं दी जा रही? अगर नहीं तो मुझे लगता है कि हमें अपने जो स्कूल में बच्चे हैं उनको अंग्रेजी भी सिखानी पड़ेगी, दोनों भाषाओं पे जोर देना पड़ेगा। और हमें ये कहना पड़ेगा कि हिंदी उतनी इम्पोर्टेंट है जितनी अंग्रेजी है, लेकिन आप एकदम से अंग्रेजी से छुटा नहीं सकते, क्योंकि वो फिर अपने आप को पिछड़ा महसूस करेंगे। बिल्कुल, जब आप जाते हैं आगे कॉलेज में। यही मेरा सवाल है मैम, क्योंकि एक बच्चा जो शुरुआत से ही अंग्रेजी सीख रहा है, एक बच्चा जो 5वीं के बाद ABCD सीखेगा, तो क्या दोनों बच्चों में फर्क नहीं होगा? जो एक ग्रामीण परिवेश से एक बच्चा है, वो जब शहरी परिवेश के बच्चे से मिलेगा तो असहज स्थिति अपने आप में महसूस नहीं करेगा, हीन भावना महसूस करेगा अपने अंदर। बिल्कुल, भावना को खत्म करने के लिए हमारी सरकार ने इस तरह का निर्णय। अरे तो आप खत्म कहाँ कर रहे हैं? बच्चे तो अंग्रेजी स्कूल में जाएंगे, दोनों सिखाइए। जाएंगे नहीं अंग्रेजी स्कूल में, आप उसको भी बंद कराइए फिर तो। प्रियंका जी मैं बिहार की उदाहरण आपको दे रहा था। आपके पास कोई प्लान नहीं है, आपकी पूरा प्लान है कि नाच अरे गाएं और आपके पास क्या कर लिया आप लोगों ने? देश को बर्बाद कर दिया।
अरे शर्म आनी चाहिए आपको ये कहते हुए कि देश को बर्बाद कर दिया। देश आप रहे हैं बर्बाद, हमने कर दिया। भाषा की अपनी पॉलिटिक्स है, लेकिन हमें पॉलिटिक्स से उठ के शिक्षा में उसके क्या बेनिफिट्स है उसको देखना चाहिए। बनाने की बातें कर रहे हैं। ठीक है अनंत, मातृभाषा है। एक सेकंड सवाल इस बात को लेकर है सर, जिस कंट्री का आप उदाहरण भी दे रहे हैं वो डेवलप्ड कंट्री है, या तो फिर भारत में इस तरह के आप इतना विकास कर दीजिए कि यहाँ से लोगों को बाहर न जाना पड़े। ग्लोबल भाषा सीखने का कोई मतलब ही नहीं है। अगर आप यहाँ पर नौकरी नहीं दे पा रहे हैं, यहाँ पर विकास नहीं कर पा रहे हैं, यहाँ पर बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं खड़ा कर पा रहे हैं, तो सर आप क्या ऐसे में रोक लगा सकते हैं कि बच्चे अंग्रेजी ना सीखे? नहीं, देखिए नेहा जी, पिछले 7 वर्षों में माननीय प्रधानमंत्री जी के शपथ लेने के बाद उन्होंने एक नए विभाग का संचालन किया, कौशल विकास। कौशल विकास क्या था? कौशल विकास ये है कि हमारे कितने लोगों को आपने नौकरी दे दी है? पूरा फेल है आपका कौशल में। प्रियंका जी हमारी बात सुनिए, आपके बीच में मैं बोल नहीं रहा था। नेहा जी जो सवाल कह रही है उसका मैं जवाब फेल जितनी भी स्कीम्स है उनके नाम गिना रहे हैं। कितने लोगों को आपने नौकरी दे दी कौशल विकास के तहत? आप ये बताइए कितने लोगों को आपने नौकरियां दे दी? उद्योग धंधे बंद पड़े हैं, न जाने कितनी नौकरियां चली गई हैं। और आप हमारी सरकार प्रतिबद्ध है, युवाओं को नौकरी देने के लिए हमारी सरकार प्रतिबद्ध है, उस पर काम कर रही है। आपने जो दम भरा था ना 4 लाख नौकरियों का, मुद्दे पे आइए, नहीं दे पा रहे हैं। मुद्दे पे आइए। लगातार दे रहे हैं। आप अपने उत्तर प्रदेश में देख लीजिए, आप अपने उत्तर प्रदेश में देख लीजिए। जब पूछा गया कि आपने कितनी नौकरियां किस विभाग में दी हैं, तो आपका जवाब क्या था? आपका जवाब था कि आपके पास ये लखनऊ डेटा के शहरों उपलब्ध नहीं है। लखनऊ के शहरों पे होर्डिंग्स तो देख लिया होता आप आने से पहले। आप नेशनल एजुकेशन लगातार पॉलिसी सरकार ग्लोबल को इम्पोर्टेंस देती है, लोकल को भी देती है। तो हमको दोनों को साथ लेके चलना पड़ेगा। दोनों को साथ लेकर चलना होगा। लेकिन जो सरकार ने अभी फैसला लिया, प्रियंका जी सवाल इस बात को लेकर है, क्या मौजूदा दौर में अंग्रेजी मीडियम स्कूलों की अब जरूरत नहीं रह गई है क्या? ये इसका मतलब निकाले क्या प्रियंका जी? नहीं, जरूरत रहेगी। आप ये ना समझे कि उसको बिल्कुल खत्म किया जा सकता है। दोनों चीजें दीजिए। बिल्कुल सही कर रहे। बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए, बच्चों के फुल डेवलपमेंट के लिए हमें अंग्रेजी भाषा को भी उस अपने माध्यम बनाना पड़ेगा। हाँ, वो भी। अरे वो भी तो कह रही हूँ, और क्या कह रही हूँ? आप भी तो वही कर रहे थे। आप क्या कर रहे हैं? नहीं, हम वही कर भी रहे हैं। हम वही कर भी रहे हैं। कर रहे थे नहीं, कर रहे हैं। लेकिन नेहा जी क्या है, लेकिन सर अगर शुरुआत से बच्चे अंग्रेजी सीखे तो मुझे ये समझ नहीं आ रहा है, तो इसमें दिक्कत क्या है? क्यों आप लोगों को ऐसा लगता है कि... फिर मैं नेहा जी कह रहा हूँ कि जिस तरीके से भाटिया मैडम कह रही थी, आप उनकी बातों को समझिए। हमारा कहने का भी तात्पर्य वही था कि हम पहले बच्चों के विकास के लिए उनके प्राइमरी भाषा में उनको हम समझाना चाहते हैं, उनका डेवलपमेंट करना चाहते हैं। अंग्रेजी खत्म नहीं करना चाहते। तो बच्चे घर से भी सीख लेते हैं, नहीं लगता आपको? अच्छा ये बताइए नेहा जी, हमारे ही प्रांत में, केरल जैसे प्रांत भी हैं हमारे देश में, वहाँ की प्राइमरी भाषा क्या होती है, वहाँ क्या सिखाई जाती है, आंध्रा में क्या सिखाई जाती है, और भी दूसरे प्रदेशों में वहाँ के लोकल लैंग्वेज पे प्राथमिकता के आधार पर बच्चों को शिक्षा दी जाती है। हम तो हिंदी की बात कर रहे हैं, जो कि हमारे देश में सबसे ज्यादा और सबसे ज्यादा बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। जाहिर तौर पर अंग्रेजी जरूरी है, लेकिन सरकार का ये फैसला कि अगर अंग्रेजी जो मीडियम है वो, अगर स्कूल जो है वो 1ली से 5वीं तक बच्चे अगर हिंदी में ही पढ़ेंगे तो ज्यादा बेहतर तरीके से अपने बातों को एक्सप्रेस कर पाएंगे और बेहतर तरीके से समझ पाएंगे, समझा पाएंगे। इसी के साथ इस खास पेशकश में इतना ही। नमस्कार।